फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो द टॉपिक आई हैव चूजन फॉर दिस वीडियो इज प्लेटो's theory of mimesis or imitation. This is one of the important topic from classical criticism. So friends, before I start with the topic, I would like to request you please do like, share, comment and subscribe to my channel which is Happy Literature. Now let us understand the topic. First we'll have a quick introduction. Plato was a Greek philosopher born in Athens during the classical period in ancient Greece. तो फ्रेंड्स, अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म, तो डेफिनेटली प्लेटो के व्यूज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। तो प्लेटो जो है वो एक मॉरलिस्ट फिलोसोफर हैं और वो सारे जो आर्ट फॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट हैं। उनके अकॉर्डिंग जो भी आर्ट फॉर्म है, जैसे कि पोइट्री हुआ, ड्रामा हुआ, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, ये सब क्या है, वो इमिटेशन है, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है, एक कॉपी है। किस चीज़ का कॉपी है? नेचुरल वर्ल्ड। जो नेचुरल वर्ल्ड है वो ओरिजिनल है, बाकी ये जो पोइट्रीज़ है, ड्रामास है, उसी नेचुरल वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि इमिटेशन है, कॉपी है। तो क्योंकि ये सारे आर्ट फॉर्म्स इमिटेशन है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए प्लेटो जो है इनको इन्फीरियर मानते हैं। किसके कंपैरिजन में? एक नेचुरल वर्ल्ड के कंपैरिजन में, एक ओरिजिनल वर्ल्ड के कंपैरिजन में ये सारे इन्फीरियर है उनके अकॉर्डिंग। तो उनको लगता है ये सब पढ़ के सोसाइटी का कुछ होने वाला नहीं है, सोसाइटी के कोई भला नहीं होने वाला है, उसमें कोई एजुकेशनल वैल्यू नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स को इन्फीरियर माना है और उस पर अटैक किया है, उस पर ऑब्जेक्ट किया है। तो यही सारी चीज़ हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। Plato wrote about poetry and mimesis in multiple texts and was generally disparaging towards the art form. Disparaging means to give less value, low value to something. तो ये सारे आर्ट फॉर्म्स को क्या करते थे? बहुत कम वैल्यू देते थे। He saw poetry along with other mimetic forms such as theatre, music, painting as a representation of nature that was inherently inferior to the original. तो ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें मिमेसिस का मतलब जानना है। तो मिमेसिस क्या होता है? इट इज़ अ वे इन विच रियल वर्ल्ड, ओके, जो रियल वर्ल्ड होता है, जो नेचुरल वर्ल्ड होता है, और ह्यूमन बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेड इन आर्ट एंड लिटरेचर। तो यहाँ पे वर्ड आ गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिक्रिएशन, तो वही हो गया इमिटेशन। तो मिमेसिस का जो दूसरा मीनिंग है, मिमेसिस एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है? इमिटेशन। तो इमिटेशन किस चीज़ का? रियल वर्ल्ड और ह्यूमन बिहेवियर का इमिटेशन। किस में? एक आर्ट फॉर्म में, पोएट्री में, ड्रामा में। Now let's see the Plato's theory of mimesis. So the word mimesis is a Greek word which means imitation. Imitation means copy. Plato and Aristotle spoke of mimesis as the representation of nature. तो ये दो वर्ड्स आपको याद रखना है मिमेसिस थियोरी के लिए, रिप्रेजेंटेशन एंड imitation. According to Plato, all artistic creation is a form of imitation. जितने भी आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो क्या है? इमिटेशन है. That which really exists is a type created by God. तो प्लेटो क्या कह रहे हैं? जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो जो रियल चीज़ है, मतलब जो ओरिजिनल चीज़ है विच इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, उसका कॉपी है, उसका इमिटेशन है. The concrete things man perceives in his existence are shadowy representation of this ideal type. Therefore, the painters, the tragedians, and the musicians are the imitators of an imitation twice removed from the truth. अब इसका क्या मतलब हुआ? Twice removed from the truth. तो प्लेटो कह रहे हैं जो ये पेंटर है, ट्रेजिडियन है, म्यूजिशियन है, पोएट है, ये लोग क्या है? इमिटेटर्स है। किस चीज़ के इमिटेटर्स? इमिटेशन के इमिटेटर्स हैं। और ये जो लाइन है ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ, इसका क्या मतलब हुआ? तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कारपेंटर, चेयर का और पेंटर का। तो प्लेटो यहाँ पे कह रहे हैं जब कारपेंटर के दिमाग में आइडिया आता है चेयर बनाने का, तो वो जो आइडिया है जो दिमाग में चल रहा है वो ओरिजिनल है, लेकिन जैसे ही कारपेंटर ने चेयर बनाया वुड से, तो वो क्या हो गया? इमिटेशन हो गया उसी के आइडिया का। तो यहाँ पे आइडिया क्या है? ट्रुथ है, वही सच्चाई है, लेकिन जैसे ही कारपेंटर ने उस आइडियाज को लेकर एक चेयर बनाया वुड से, तो वो क्या हो गया? वंस इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ट्रूथ, एक बार ट्रूथ से वो बाहर आ गया। फिर जब एक पेंटर ने उसी चेयर को ड्रॉ किया, बना दिया, पेंट कर दिया, तो ये इट इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ। तो पहला कॉपी कब हुआ? जब कारपेंटर ने अपने आइडिया को एग्जीक्यूट किया चेयर के रूप में, एक वुडन चेयर के रूप में, और जो दूसरा कॉपी हुआ जब पेंटर ने उसी चेयर को ड्रॉ किया। That's why it is said
ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी और यू कैन से ट्रूथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। इन हिज थियोरी ऑफ मिमेसिस, Plato says that all art is mimetic by nature. Art is an imitation of life. He believed that idea is the ultimate reality. जैसे मैंने पहले बताया वो क्या बिलीव करते हैं, जो आइडिया है, जो दिमाग में है, वही रियलिटी है। Art imitates idea and so it is imitation of reality. फिर वो एग्जाम्पल देते हैं। He gives an example of a carpenter and a chair. The idea of chair first came in the mind of carpenter. He gave physical shape to his idea out of wood and created a chair. The painter imitated the chair of the carpenter in his picture of chair. Thus, painter's chair is twice removed from reality. Hence, he believed that art is twice removed from reality. He gives first importance to philosophy as philosophy deals with ideas, whereas poetry deals with illusion. तो प्लेटो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते थे? फिलॉसफी को, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो फिलॉसफी है वो आइडियाज़ पे बेस्ड है और आइडिया क्या है? रियल होता है, ट्रूथ होता है। और पोइट्री क्या है? इल्यूजन पे बेस्ड, थिंग्स विच आर ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। सो टू प्लेटो फिलॉसफी इज सुपीरियर टू पोइट्री। Plato rejected poetry as it is mimetic in nature on the moral as well as on philosophical grounds. So Plato के एक स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, वो भी एक ग्रेट फिलोसोफर थे, तो उन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया है प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट। उन्होंने कहा है पोइट्री सिर्फ इमिटेशन नहीं है, इट इज़ मोर देन इमिटेशन। तो एरिस्टोटल ने पोइट्री को अलग तरीके से एग्जामिन किया है। प्लेटो ने कैसे एग्जामिन किया? एक फिलोसफिकल और मॉरल ग्राउंड्स पे एग्जामिन किया है, लेकिन जो एरिस्टोटल है उन्होंने आर्ट के बेसिस पे पोइट्री को जज किया है, तो उनको कहीं से भी पोइट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती। सो एरिस्टोटल एडवोकेटेड पोइट्री एज इट इज मिमेटिक इन नेचर। अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन एंड हिज टूल ऑफ इंक्वायरी इज नाइदर फिलोसफिकल नॉर मॉरल। He examines poetry as a piece of art and not as a book of preaching or teaching. Plato says that art, being the imitation of the actual, is removed from the truth. It only gives the likeness of thing in concrete and the likeness is always less than real. तो प्लेटो ने अब तक क्या कहा? जो आर्ट है वो इमिटेशन है। किस चीज़ का इमिटेशन है? रियलिटी का इमिटेशन है। तो रियल चीज़ क्या है? सिर्फ आइडिया। तो जब ये आइडिया एक कॉन्क्रीट शेप ले लेता है तो वो क्या हो जाता है? रियलिटी से एक बार रिमूव हो जाता है, ट्रूथ से रिमूव हो जाता है। इट ओनली गिव्स द लाइकनेस ऑफ अ थिंग इन कॉन्क्रीट। जो चीज़ बन गया है वो एक ट्रूथ के जैसा दिखता है, लाइकनेस रहता है। तो जो चीज़ लाइकनेस है तो वो एक्चुअल में ट्रूथ नहीं है, हमेशा वो ट्रूथ से थोड़ा कम होता है। तो प्लेटो ने ये सारी बातें किस बेसिस पे कहा है? एक फिलोसफिकल बेसिस पे कहा है, मॉरल बेसिस पे कहा है। बट प्लेटो फेल्स टू एक्सप्लेन दैट आर्ट ऑल्सो गिव्स समथिंग मोर विच इज एब्सेंट इन द एक्चुअल। तो आर्ट खाली वही नहीं है जो रियल चीज़ को कॉपी करना, बट और भी बहुत चीज़ होता है आर्ट में। तो आर्ट की क्वालिटी को एरिस्टोटल ने अपने डिफेंस इन पोइट्री में समझाया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर सेम होंगे जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। What does Plato means by saying that literature is twice removed from reality? Then second question is, why is Plato hostile to mimetic arts and poetry? Third, for Plato, the term imitation carries a negative connotation. To imitate is to produce a copy, a version that is less than the original. You have to comment on this. Then fourth, what is the reason for Plato's hostility towards art? Fifth, explain how Plato views art as twice removed from reality. So friends, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।